ये है सबसे बड़ा ट्रैवल स्कैम जिसमें हर साल हजारों इंडियंस फंसते हैं और ट्रैवल एजेंट्स को करोड़ों रुपए दे देते हैं। तो ये वीडियो देखो और खुद बचकर रहो। अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई, हम भूखे पेट चलने लग रहे 5 दिन हो गए जंगला में। देखियो भाई मैक्सिको के भाई ऐसा है, देख पता के माँ बाप का कल्ले बालक हूँ भाई, 35-40 लाख रुपए दे के हमारे माँ बाप ने, अब न 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप तक बात भी नहीं करी। सभी भाई आता है भाई। माँ मैं एक बात कहना चाहूँ भाई, डोंकी में कोई ना आई हो भाई, 1 नंबर में चले जाओ भाई। तो बात है 5 फरवरी की, जब अमेरिका से एक मिलिट्री विमान उड़ करके अमृतसर आया और उसमें बैठे थे 104 इंडियंस, वो भी हथकड़ी पहन करके। लेकिन उनका गुनाह क्या था कि वो अपने देश के बाहर घूमने और रहने जाना चाहते थे। पर इन 104 लोगों को तो पता भी नहीं था कि वो इंडिया आए हैं। इनफैक्ट उन्हें ये कह करके प्लेन में बैठाला गया था कि उन्हें किसी कैंप ले जाया जा रहा है, बल्कि असलियत में उन्हें अमेरिका से देश निकाला दे दिया गया। इन 104 लोगों में 33 लोग गुजरात से थे, 33 हरियाणा से, 30 पंजाब से और बाकी सब यूपी, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ जैसी जगहों से। और इन सबको वापस इसलिए भेजा गया था क्योंकि ये ट्रैवल एजेंट्स के झांसे में आकर के गैर कानूनी तरीके से इंडिया से अमेरिका गए थे। अब ऑफ कोर्स ये गलत है, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं डंकी रूट या डंकी फ्लाइट। लेकिन हाँ, ये गधे वाला डंकी नहीं है। पर इसका असली मतलब क्या है ये हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। बेसिकली इसमें आपसे एक ट्रैवल एजेंट बात करता है और आपको बताता है कि कैसे आप बिना एग्जाम दिए या फिर बिना वीजा के ही अमेरिका, लंदन या फिर कनाडा जैसी जगहों में जा करके रह सकते हैं। बस इसके लिए आपको 50 लाख, 80 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए तक देने होंगे। और इन ट्रैवल एजेंट्स के इसी झांसे में हर साल हजारों भारतीय फंसते हैं, जिसमें इस बार पंजाब के रकिंदर सिंह भी मौजूद थे। इकतालीस साल के रकिंदर सिंह पंजाब के पास बसे एक गांव से आते हैं, जहां उन्होंने बैठ के सपने देखे थे कि वो अमेरिका जाएंगे, एक बेहतर जिंदगी जिएंगे, अपने बच्चों को बेहतर लाइफ देंगे। पर इन सब के लिए वो एक शॉर्टकट अपनाते हैं और व्हाट्सएप के जरिए एक ट्रैवल एजेंट के कांटेक्ट में आते हैं, जहां उनसे कहा गया कि आप 45 लाख रुपए दे दीजिए और बिना वीजा के अमेरिका जाने की जिम्मेदारी हमारी। उन्होंने जैसे तैसे लोगों से मांग कर 45 लाख रुपए जुटा लिए और अपना 6 महीने का सफर शुरू कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया से यूएस तक की फ्लाइट 20 से 25 घंटे में पहुँचा देती है। लेकिन इस ट्रैवल एजेंट ने रकिंदर को ऐसे कौन से रास्ते से भेज दिया कि 6 लाख रुपए के साथ 6 महीने लगे और 14 कंट्रीज पार करा दी। तो अब समझे, यही है डंकी रूट। क्योंकि यहाँ पर किसी फ्लाइट का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि अमृतसर से दुबई, दुबई से साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से ब्राजील, फिर कोलंबिया, मैक्सिको जैसी कई कंट्रीज से होते हुए कभी बस, शिप तो कभी पैदल इल्लीगली अमेरिका पहुंचाया जाता है। इन्हीं सबके बीच रकिंदर ने जंगलों में अपनी रात गुजारी, टेंट में रहे और ब्राजील में उनका पासपोर्ट भी जमा कर लिया गया, ये कहकर कि इसी से तो जाने की परमिशन मिलेगी आपको। और फिर जैसे तैसे वो फेंसिंग पार करके अमेरिका पहुंचे और फिर वहाँ पकड़ लिए गए। लेकिन ऐसे फंसने वाले रकिंदर सिंह अकेले नहीं हैं, बल्कि पंजाब की ही लवप्रीत कौर ने भी 1 करोड़ रुपए दे करके ट्रैवल एजेंट से ये कहा कि मुझे अपने 10 साल के बच्चे के साथ अपने पति से मिलने जाना है, जो कि अमेरिका में रह रहे हैं। पर इतने रुपए देने के बावजूद भी उनका ये सफर सिर्फ फ्लाइट से नहीं हुआ, बल्कि उन्हें बॉर्डर पर 3-4 घंटे चलना भी पड़ा और वहाँ पहुँच करके उनसे उनके सारे गहने, सिम कार्ड सब रखवा लिया गया। वैसे ये 104 लोग जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने पहली फ्लाइट से वापस भेजा, इसमें दलेर सिंह भी थे, जिनकी ट्रैवल एजेंट से ये बात हुई थी कि वो उन्हें वीजा के साथ लीगली अमेरिका भेजेंगे। पर ब्राजील पहुंचते ही दलेर सिंह को जबरदस्ती इल्लीगली अमेरिका में घुसने को कहा गया, जहां पर उन्हें 2 महीने डिटेंशन कैंप्स में रखा गया। उधर मेरे को 2 महीने रुकना पड़ा ब्राजील जाके, बहुत डेंजरस है। बोलता है इधर से नहीं काम होएगा, डोंकी रूट जाना पड़ेगा नीचे वाली से। बहुत डरानी आवाज आती है, रात वहीं जंगल में रहना पड़ता जब अंधेरा हो जाता है। और उन्हें सारी सच्चाई का पता तब चला जब वो 5 फरवरी को अमृतसर आ चुके थे। अब यहाँ पर 2 दिक्कतें हैं कि कुछ लोग ये सोचकर जाते हैं कि वो तो पकड़े ही नहीं जाएंगे, और दूसरी कि आधों को पता ही नहीं है कि ये प्रोसेस तो इल्लीगल है। और इसी चीज को दिखाया गया था 2023 में आई शाहरुख खान की फिल्म डंकी में, जहाँ पर डंकी शब्द इसलिए इस्तेमाल हुआ था क्योंकि पंजाबी में इसका मतलब होता है इधर से उधर भटकना। अब ये काम ज्यादातर पंजाब और गुजरात के उन हिस्सों में होता है जहाँ पर लोग बाहरी दुनिया के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। इसलिए जो इसमें ट्रैवल एजेंट शामिल होते हैं वो होते तो इंडियंस ही हैं, पर ज्यादातर दुबई से ऑपरेट करते हैं। इन ट्रैवल एजेंट्स को पता है कि पंजाब के लोग कनाडा, अमेरिका, यूके इन सब जगहों पे जाना बहुत पसंद करते हैं और ये सब कोई आसान काम नहीं है।
बल्कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है। इसमें बच्चों को भी कनाडा, अमेरिका, लंदन जैसी जगहों का लालच देकर उनसे ये कहते हैं कि बिना किसी एग्जाम के कनाडा के कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, जहाँ पैसा लेकर इलीगली एडमिशन तो मिल जाता है, पर वो बच्चा कभी उस कॉलेज में नहीं जा पाता, बल्कि उसे कनाडा का नकली एडमिशन दिखाकर इलीगली उसे अमेरिका भेज देते हैं, जिसमें ये एजेंट कई लाखों छाप लेते हैं। सोचो आपने सपना देखा हो कि यार यूएस में रहते हैं और एकदम से आपको एक बोर्ड लिखे जिसमें लिखा है कि आप बिना किसी एग्जाम या वीजा के अमेरिका में रह सकते हैं, तो इसे आप एक मिरेकल ही समझेंगे ना। इसलिए इस पूरे घफलेबाजी में ना ही ये एजेंट सामने आते हैं और ना ही ये अपने असली नाम का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको घोस्ट एजेंट्स कहा जाता है। जैसे कि जिस एजेंट ने रकिंदर सिंह को फंसाया था, उसका नाम कभी राजा होता, कभी लियो तो कभी साबू। ना ही उसके असली नाम का पता चला और ना ही उसकी शक्ल का, और फिर भी सोचिए सिर्फ फोन कॉल के जरिए ही उसने एक इंसान से लगभग 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक वसूल लिए। इनफैक्ट बिजनेस टुडे की ये रिपोर्ट देखो, जहाँ पर एजेंट्स ने इन सब से ये कहा था कि अगर आपको कोई पकड़ लेता है तो उनसे ये कहिएगा कि अरे हम तो खालिस्तानी हैं और आप अमेरिका के किसी असाइलम, जिसे हिंदी में हम सब पागल खाना कहते हैं, वहाँ रहने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको वापस ना भेजा जा सके। यानी कितने शातिर दिमाग के साथ ये एजेंट्स लोगों को पागल बनाते हैं। पर हाँ, दिक्कत ये भी है कि लोग इन सब के बावजूद भी पागल बनते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि अमेरिका से लोगों को वापस भेजा गया है। न्यूज आई है भाई, एक भाई की मौत होगी भाई, डोंकर ने गोली मार दी उसका, और भाई उसकी लाश पड़ी मिली थी भाई की। भाई एजेंट की तो ये है, एजेंट ने पैसे नहीं आगे पूछाए डोंकर के पूरे, तो डोंकर के गोली मार दी डोंकर ने। बालक कितने मरे हैं भाई, कई बार का न्यूज मैंने सुनी है भाई। जंगल में 3-3 महीने हो लिया भाई, यहाँ का सुराग नहीं ला रहा। पिछले 15 साल में 15,800 इंडियंस को अमेरिका से वापस भेजा जा चुका है, क्योंकि वो वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। इस साल जहाँ ये नंबर करीब 300 है, वहीं 2024 में लगभग 1300 भारतीयों को अमेरिका से देश निकाला दिया जा चुका है। Pásame ese maletín, porfa. Coge la zapatilla. Please. No, el maletín. अब ये बात शायद आपको हैरान कर दे, पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का कहना है ये तो आम बात है, ऐसा होता रहता है। हर साल कई इंडियंस को अमेरिका से देश निकाला दिया जाता है, लेकिन इस बार इंडिया ने अपनी फ्लाइट नहीं भेजी और डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को हथकड़ी पहनाकर मिलिट्री एयरक्राफ्ट में सीधा इंडिया भेज दिया। बस यहाँ मामला फंस गया। पर पता है राज्यसभा में सवाल क्या उठे कि आखिर इस प्लेन को अमृतसर क्यों लैंड कराया गया, दिल्ली क्यों नहीं? आखिर इंडिया ने अपना प्लेन क्यों नहीं भेजा, या फिर सरकार ने आने वाले लोगों की सेफ्टी क्यों नहीं देखी? पर असली सवाल तो ये है कि आखिर जब इतने सालों से डंकी फ्लाइट्स का ये सिलसिला चलता आ रहा है, तो सरकार ने अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, जब उन्हें पता ही था कि इंडिया से अमेरिका लोग जा रहे हैं, वो भी इल्लीगली। तो उन पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? इन ट्रैवल एजेंट्स को क्यों नहीं ढूंढा गया? क्या 15 साल कम पड़ जाते हैं किसी मुद्दे को सुलझाने के लिए? 15 साल में 15,000 से भी ज्यादा भारतीय ट्रैवल एजेंट्स के इन स्कैम्स में फंसते हैं। हर बार वो अपना पैसा, वक्त, करियर सब बर्बाद कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो असली मुजरिम है वो तो हर साल सेम प्रोसेस से लोगों को ठगता रहता है। इस बार भी सारी अथॉरिटीज का गुस्सा इस बात से था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहला प्लेन भेजा वो कितने गलत तरीके से यहाँ पर लैंड हुआ। उसमें जो लोग थे उनको आखिर हथकड़ी पहनाकर क्यों बैठाया गया? लेकिन अगर हम सोचें और अमेरिका के इस फैसले पर ध्यान देने से ज्यादा इस बात पर गौर करें कि आखिर ये ट्रैवल एजेंट्स किस तरह से अपना जाल बिछाते हैं, तो शायद भारतीय फंसने से बच जाएंगे। और इसी से एक सवाल और आता है कि आखिर लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके इस देश से बाहर क्यों जाना चाहते हैं? सिर्फ पैसा कमाने? मुझे नहीं लगता, क्योंकि खुद सोचिए, जो इंसान 50 लाख या 1 करोड़ रुपए सिर्फ यहाँ से बाहर जाने के लिए जुटा सकता है, क्या वो इन्हीं पैसों से इंडिया में रह करके कोई बिजनेस नहीं कर सकता? और ऐसा भी नहीं है कि ये सब सिर्फ एक ही स्टेट में होता हो। पंजाब, गुजरात, हरियाणा, यूपी, क्यों इन सारे लोगों को इनमें से किसी भी स्टेट में अपनी जिंदगी बेहतर होते नहीं दिख रही है? अक्सर जब कोई गलत रास्ते पर चलता है तो हम उसे ही 4 बातें सुनाते हैं, लेकिन हम कभी उससे ये पूछने की कोशिश नहीं करते कि आखिर उसने ये रास्ता क्यों चुना है। आपको क्या लगता है कि आखिर लोग इतने करोड़ों रुपए लगा करके अपने ही देश के बाहर रहने के लिए क्यों तैयार हैं? हमें कमेंट्स में अपना जवाब जरूर बताइएगा, और इस उम्मीद में कि लोग भोले रहें पर बेवकूफ ना बने, हम कुछ नया और जरूरी लेकर फिर से हाजिर होंगे अगली वीडियो में।